हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी छात्रों को इस वीडियो में मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि इसके पहला वाले वीडियो में मैथ के प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी छात्रों को बताए थे, ठीक वैसे ही इस वीडियो में हम रियल नंबर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख ही सकते हो 2020 में ये सभी प्रश्न पूछा गया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक प्रश्न को याद करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसक क्या होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसक क्या होगा। जैसे दोस्तों 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो उसका लॉसक यानी कि एलसीएम 2 3 6 हो जाता है, ठीक। वैसे ही ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, ए और बी में गुणा कर देंगे तो ए भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों अभाज्य संख्या आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो केवल अपने आप के अंक से ही कर सकता है, किसी दूसरे अंक से नहीं कर सकता है। जैसे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है 23। 23 क्या कहता है कि दोस्तों 23 केवल 23 से ही कर सकता है, बल्कि किसी दूसरे अंक से नहीं कर सकता है। तो आपका फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, 23। बल्कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए 15 है, 15 3 और 5 दोनों से कटेगा। और 12 में भी दिया ये भी 3 2 5 3 2 4 6 से कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 75 भी 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर बी ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का होता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, आप लोगों को पहले से पता होगा। परिमेय संख्या जो रूट में नहीं होता है उसे कहते हैं, और जो रूट में होता है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो फाइनली ए बी और सी जो है सभी रूट में है, और रूट में जो रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यह रूट में नहीं है। रूट में है तो ऊपर √3 नीचे √3 कट जाएगा, तो फाइनली इक्वल टू में 2 मिलेगा, और 2 फाइनली रूट से बाहर है तो इसका आंसर 2 मिलेगा। और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाला है 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि यदि 65 और 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान होगा। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि 65 और 117 का मौसा यानी कि एचसीएफ इतना दिया है। तो जब एचसीएफ इतना दिया है तो आप लोग 65 और 117 का सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद दोस्तों एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या 65 गुणे दूसरी संख्या 117 इक्वल टू में एचसीएफ 65 - 117 और गुना में क्या हो जाएगा, जो आप लोग 65 और 117 का एलसीएम निकालोगे तो वो मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली याद रखिएगा ए इंटू बी यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। तो याद रखना इसी फार्मूला पर आप रखिएगा तो आपका एम का मान निकल जाएगा। और एम का क्या मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका एम का मान 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। लौसा और मौसा यानी कि सबसे पहला एलसीएम है और उसके बाद से एचसीएफ है। तो एलसीएम ऊपर रहेगा और एचसीएफ नीचे रहेगा। तो सबसे पहले 2, 10 और 20 का आप लोग एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए और उसके बाद से 2, 10 और 20 का एचसीएफ निकालिए, और एलसीएम और एचसीएफ का बाटा कीजिए और देखिए कि अनुपात कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग एचसीएफ निकालिएगा इन तीनों का, तो 10 मिलेगा, और एलसीएम निकालिएगा तो और एचसीएफ निकालिएगा तो 1 मिलेगा। तो 10 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 10:1 मिल जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देखने वाले हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो याद रखना आपका मौसा हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आप इनमें से किसी 2 को लगातार उठाइए और उसका एचसीएफ निकालिए, आपका फाइनली 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, आपका फाइनली 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर का आता है कि
5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। जैसा कि दोस्तों आप लोग 10 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे तो 2 × 5 मिलेगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो 2 और 5 दो ही अभाज्य गुणनखंड है 10 में। ठीक वैसे ही आपको 5005 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है और देखना है कितना इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, कितना संख्या के रूप में अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो 4 मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुणनखंड के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली याद रखना आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग निकाल भी सकते हो कि इसका आंसर क्या मिलेगा। 5005 का आप लोग फैक्टर तोड़ो, फैक्टर तोड़ने के बाद देखो कि कितना उसमें फैक्टर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद से आप लोग आंसर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की संख्या क्या है, 10 है, 11 है और ऐसे ही जाते जाते 99 तक जाएगा। और 10 और 99 के बीच में ही आपको 3 से विभाज्य संख्या ढूंढना है कि कितना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका सही आंसर बी मिलेगा 30। आपका 30 संख्या मिलेगा जो 3 से विभाज्य होगा, 2 अंकों वाली। ठीक है, तो याद रखना आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 8670 है और उसका मौसा 17 है। तो लौसा क्या होगा, मौसा यानी कि एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है। तो 2 संख्याओं का ए गुने बी का मान दे दिया है 8086, 8670 दिया है। तो 8670 = क्या हो जाएगा, 17 गुणे एलसीएम हो जाएगा। तो आराम से आप लोग कटाकर एलसीएम का मान निकाल सकते हो, बहुत ही ईजिली है। ए इंटू वी का मान कितना दे दिया दोस्तों, 8670 दे दिया है। और आपका एचसीएफ का भी मान दे दिया है, एचसीएफ का मान कितना दिया है, तो एचसीएफ का मान 17 दिया है और एलसीएम निकालना है। तो आप फाइनली इस फार्मूला को रखिए और इस पर बनाइए और एलसीएम का मान निकालिए कि कितना मिल रहा है। तो आपका एलसीएम का मान क्या मिलेगा दोस्तों, 510 मिलेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 6,8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात है। इसको भी वैसे ही बनाना, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, उसके बाद से एलसीएम और एचसीएफ का बाटा कर देना और देख लेना कि कितना अनुपात आ रहा है। तो 132:1 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए तो क्या मिल रहा है दोस्तों, 96 का अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन नंबर ये देखिए तो 2 के पावर 5। तो 2 के पावर 5 मतलब क्या होगा, 32 होगा। और 32 में दोस्तों आप लोग फाइनली 3 से गुणा कीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 3 9 मिल जाएगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड एक्चुअली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखने वाले हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 0.3 पर वार दिया है का परमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो ये बहुत ही इजीली है, इसका आंसर बताना बहुत ही इजीली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 7 + 3√2 है। तो यह क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली अपरिमेय संख्याओं की हो जाएगा, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और इन दोनों का योगफल यानी कि बीच में प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कभी भी याद रखना दोस्तों, एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या साथ क्या है, परिमेय संख्या है और प्लस का मतलब हो गया योगफल, और अपरिमेय क्या हो जाएगा, 3√2, 3√2 अपरिमेय हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए तो √5 अपरिमेय है, 2√3 भी अपरिमेय है, 4 - √5 भी अपरिमेय है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है √16 का एक्चुअली वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 4 फाइनली रूट से बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली आपका परिमेय संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा, डी नंबर। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखने वाले हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है, आपको उनकी संख्या बताना है। तो आपका आंसर मिलेगा क्या मिलेगा ऑप्शन दोस्तों, बी नंबर मिलेगा। ठीक है, 25 विषम संख्या मिलेगा और 25 सम संख्या मिलेगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर बाय द वे इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर उसका सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट में आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके हमें बताइए, यह क्वेश्चन थोड़ा डाउट है या फिर यह क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम आपको फाइनली ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5,15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात है। तो इसको भी वैसे ही बनाना, इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12:1। ठीक है, 12 अनुपात क्या मिलेगा दोस्तों, 12 अनुपात मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग याद रखना।
अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय जरूर होगा। कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं होगा इसका मतलब कि परिमेय जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो अंडर रूट 121 दिया है, तो 121 अंडर रूट है और 11 का वर्गमूल निकल भी जाएगा। 121 11 निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर, तो 11 के मिलेगा 11 एक क्या मिलेगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं होगा यानी कि परिमेय संख्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर का आता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आता है कि दो संख्याओं ए और 18 का लौसा 36 और मसा 2 दिया है, तो ए का मान क्या होगा। तो सबसे ए और बी का लौसा, तो ए क्या हो जाएगा, ए और पहली संख्या और 18 हो जाएगा दूसरी संख्या। तो 18 गुणे इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 गुणे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर 36 गुणे 2, 36 गुणे 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36 2 बना कट जाएगा और 2 दूना 4, ए बराबर 4 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा है, उनका मौसा क्या होगा, उनका मौसा क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन जो 20 है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअली में दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, पी और क्यू ही होना चाहिए, क्योंकि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या और इसका मौसा यानी कि आपस में गुणा करेंगे तो पी और क्यू ही मिलेगा। लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, यह क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, आपका आंसर ही गलत दिया है। इसमें जो भी ऑप्शन है वो गलत दिया है, क्योंकि जब ए और बी का मौसा ए बी होगा तो पी और क्यू का मौसा भी आपका पी क्यू ही होना चाहिए, लेकिन पी क्यू नहीं दिया है, फिर भी इसका आंसर हम आपको पी क्यू ही बताएंगे। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखने वाले हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या लीजिए और सबसे छोटी भाज्य संख्या लीजिए और उसका गुणनफल देखिए तो क्या मिल रहा है दोस्तों, तो आपका क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी 8 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभी हम आपको बताएं कि जो संख्या केवल अपने आप के अंक से ही कटे उसी को हम लोग अभाज्य कहते हैं। तो 29 अपने आप से ही कटेगा सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3.27 वार है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक है, या फिर एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी को, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखने वाले हैं। 24 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। जैसा कि दोस्तों आपको m का जगह पर कोई भी मान रखना है और देखना है कि क्या आ रहा है। जैसे कि दोस्तों अगर यहाँ पर हम m है, m का मान 1 रखते हैं तो 1 + 2 = 3 मिलेगा। तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। और ऑप्शन नंबर बी में m की जगह पर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये भी 3 मिलेगा, ये भी क्या है, सम संख्या है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सी की जगह पर 1 रखते हैं तो 2 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 4 रखते हैं तो 8 मिलेगा, 8 और 5 रखते हैं तो 10 मिलेगा। ऐसे करके रखेंगे तो बार बार सम संख्या ही मिलेगा। तो हमको यही आवश्यकता है कि कौन सम संख्या के रूप में है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा अपरिमेय है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय मतलब कि अपरिमेय नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय संख्या पक्का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 मिलेगा और 81 का वर्गमूल 9 मिलेगा। तो 8/9 फाइनली अपरिमेय संख्या नहीं होगा बल्कि परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखने वाले हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जो हर होगा, अंश बटे हर होता है, तो हर का मान 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो क्या है दोस्तों, 8 है, 8 2 और 5 के रूप में है। 2 का पावर 3 मिलेगा इंटू 5 के पावर 0 मिलेगा। तो फाइनली आपका यही दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो ये अशांत हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 × 5 आएगा, आपको 2 और 5 के रूप में लाना होगा आपको। ठीक है, तो लेकिन इसमें 3 और 5 आ रहा है तो 3 और 5 अशांत होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 28 नंबर, 4 - √3 है। तो 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है परिमेय, बी भी है परिमेय और क्या दोस्तों डी भी है परिमेय, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है अपरिमेय, क्योंकि अंडर रूट में 3/5 है। तो 3/5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन आपके अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि सभी का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 30 नंबर बताने वाले हैं।
30 नंबर दोस्तों प्रश्न कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 11 हो जाएगा, जो केवल अपने आप के ही अंक से कटेगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों याद रखना है, यह बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है और यह क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो अनंत दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अनंत दिया है, तो हम लोग अनंत पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 11/15 का भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत ही होगा, क्योंकि हमको सिर्फ नीचे वाले को देखना है। नीचे वाले को 2 और 5 के रूप में लाना होगा, तभी आपका शांत होगा। अगर नहीं आएगा तो अशांत हो जाएगा। तो इसका एक्चुअली हम आंसर बी देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखने वाले हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए परिमेय होगा, बी भी परिमेय होगा, सी भी परिमेय होगा और डी जो है वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √2 है, √2 है एक, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको तो याद ही होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या मिलेगा, कभी भी 1 ही मिलेगा। 2 3 का निकालिए या फिर 3 5 का निकालिए, कभी भी उसका मौसा एक ही मिलेगा। याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन 36 नंबर का कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो √2 कट जाएगा तो सिर्फ 2 मिलेगा, और 2 क्या है, अंदर रूट से बाहर है, तो पक्का परिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, तो पक्का परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 2 मिलेगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। जैसे सम संख्या 2 और 4 सम संख्या है, तो इसका एचसीएफ निकालिए 2 ही मिलेगा। 4 6 का निकालिए 2 ही मिलेगा। 8 10 का निकालिए 2 ही मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखने वाले हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लौसा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग याद रखना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी और ए बी का आपको एलसीएम पूछा जा रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही इसका आंसर याद आसान है, एचसीएफ। हम लोग एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालते हैं। किसका निकालते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और वो भी क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि मौसा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौसा। अब अगला क्वेश्चन है कि पाई है, तो पाई ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या होता है, ये तो आपको पहले से याद होगा। और अगला क्वेश्चन 41 नंबर दोस्तों है। 41 नंबर क्वेश्चन का होता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है कि वो पक्का अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है √75/√48। आपको इसको काटाना है, आप कटा कर देखिए कि इसका आंसर फाइनली परिमेय संख्या ही मिलेगा। और अंतिम प्रश्न है कि √3 और √5 है, तो √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनली याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ये आपको सिलेक्शन करना है, ये आपको बताना है कमेंट करके। इसके बाद से कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी छात्रों को बताएं, आप सभी छात्र कमेंट करके बताइए। सभी छात्रों को कमेंट करके बताना है कि अब इसके बाद से किस चैप्टर का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।